Lesson 14 in English grammar, was, were. We will see today how to use was and were in past tense. सबको पता है हम was were कब यूज करते हैं? जब हम past की बात करते हैं. past का मतलब समझ जाओ सब क्या होता है. past का मतलब पहले की कोई बात बताना, अभी की नहीं, प्रेजेंट की नहीं, पहले की. ठीक है, तो पहले की बात जब भी बताएंगे तो हम यूज करेंगे was and were. ठीक है, अब was and were का यूज कहाँ करना है मैंने अभी आपको बताया था. We use was with a singular noun. कौन कौन सी नाउन के साथ हम यूज करेंगे was were को? We use was with सिंगुलर नाउन. कोई भी सिंगुलर नाउन होगी तो हम उसके साथ was लगाएंगे. सिंगुलर मीन्स क्या हो सकता है? सिंगुलर हो सकता है he, she, it and this, that. तो ये जब भी होंगे हम पहले की बात इनके बारे में जब भी बताएंगे तो हम बोलेंगे was. ठीक है, he was, she was, it was, this was, like this. ठीक है, अब वर का यूज हम कहाँ करेंगे? We use were with plural nouns. जब more than one होंगे तो हम यूज करेंगे were. कहाँ कहाँ वर यूज कर सकते हैं? और you के साथ भी you, you were, we were, they were, these were and those were. ठीक है, जैसे आप बोलोगे ये सारी बुक्स मेरी हैं, तो अभी प्रेजेंट के बारे में बताओगे तो आप बोलोगे these books are mine, और पहले की बात बताओगे तो वर यूज करते. Now see the examples. Examples से आपको और अच्छे से समझ में आएगा. Fill in the blanks with was or were. Number 1, it dash a fun trip. ये हम पहले की बात बता रहे हैं कि ये अच्छा ट्रिप था आपका. सपोज आप ट्रिप पे गए थे तो आप बोलोगे it was a fun trip. ठीक है, नेक्स्ट इज we dash lost in the woods. तो we क्या होता है? हम सब प्लूरल होते हैं, तो we were lost in the woods. ध्यान से देखते जाना कहाँ पे हम was यूज कर रहे हैं, कहाँ पे हम were यूज कर रहे हैं. ठीक है, जब one आ रहा है तो was यूज कर रहे हैं और more than one है तो were यूज कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज he dash fond of computer games. क्या यूज करेंगे हम? was, क्योंकि he क्या होता है? सिंगुलर पर्सन होता है. He was fond of computer games. Next is I dash hungry. I के साथ हम क्या यूज करते हैं? Was. I was hungry. मुझे बहुत भूख लगी थी, है ना? तो आप क्या बोलोगे? I was hungry, so I ate a cake. Come on the next page. Number 5. They dash at their friend's house. वो अपनी फ्रेंड के घर पर थे, वो सब. तो वो सब यानी they प्लूरल होता है. So they were at their friend's house, you will see. Next is those plants dash in Mrs. Kapoor's room. Those plants, so plants बहुत सारे हैं, so we will write were. Sheena dash a good singer. शीना एक गुड सिंगर थी, तो शीना वन है, सिंगुलर पर्सन, तो सिंगुलर के साथ was आएगा. शीना was a good singer. ध्यान से सुनते जाओ, अभी मैं आप सबसे पूछने वाली हूँ, so pay attention in the class. ठीक है, जो ध्यान से नहीं सुन रहे हैं फिर वो आंसर नहीं कर पाएंगे. सबकी टर्न आने वाली है अभी. Number 8, the students dash in the basketball court. स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड, प्लूरल है, मोर देन वन स्टूडेंट है, तो हम क्या राइट करेंगे? वर, क्योंकि जो सारे स्टूडेंट्स थे वो कहाँ पर थे? इन द बास्केटबॉल कोर्ट. बास्केटबॉल कोर्ट में थे, तो स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए हम राइट करेंगे वर. हम पढ़ेंगे द स्टूडेंट्स वर इन द बास्केटबॉल कोर्ट. नेक्स्ट, आई डैश इन स्कूल इन द मॉर्निंग. आई के साथ सबको पता है was लगाते हैं. I was in school in the morning. Next is the storm was very powerful. Storm भी singular है तो was आएगा. Next exercise is fill in the blanks with is, am, was, were. अब ये एक्सरसाइज हमारी जो लास्ट चैप्टर था is, am, are वाला, और ये वाला चैप्टर जो was, were है, इन सब के मिक्स फिलअप्स हैं. यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है कि क्या आएगा. कैसे फाइंड आउट करोगे आप लोग?
अगर आप समझ लेना अभी की कोई सेंटेंस है, प्रेजेंट का है, तो आप इज एम आर लगाना, ठीक है। और अगर पास्ट का है तो वॉज वर्ड लगाना, ओके। जस्ट अ मिनट। मैम यस मैम यस। इसमें सिर्फ इज एम वॉज वर्ड लिखा है, हाँ तो यहाँ ये आर नहीं है। आर नहीं है तो आर का इसमें सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ इसमें इज एम का और वॉज वर्ड का होगा, ओके। सो नंबर 1, दे डैश इन द कंट्री नाउ। अब आप कैसे पता लगाओगे कि यहाँ पे आर आएगा या वर आएगा? ये तो आपको पता चल गया कि दे हैं और दे मीन्स प्लूरल होता है, तो प्लूरल के साथ में हम प्रेजेंट में आर लगाते हैं और पास्ट में दे के साथ हम वर लगाते हैं, ठीक है। लेकिन हम कैसे पता लगेगा कि आर ही आएगा? वो सेंटेंस में देखो कि प्रेजेंट का सेंटेंस है, अभी का है या पहले का है। यहाँ पे लिखा है नाउ, क्या लिखा है यहाँ पर? नाउ। Whose voice is coming? Whose voice is coming? Mute your mic first. Mute your mic. जिसका भी माइक ऑन है बंद कर दो, कोई मैम नहीं बोलेगा। माइक ऑफ फर्स्ट। यस, दे डैश इन द कंट्री नाउ। माइक ऑफ कर दो बेटा, मैम नहीं बोलना है, ध्यान से सुनो मैम की बात, ठीक है। मैम आपकी स्क्रीन आ रही, माइक ऑफ करो जल्दी से। मैम आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आएगी मेरी, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसी की स्क्रीन आएगी अभी, ठीक है। Yes. So now they are dash in the country now. वेट बेटा, वेट करो, कुछ बीच में डिस्टरबेंस हो जाती है तो मैम को भी कुछ देखना पड़ता है ना, सो आपको 2 मिनट वेट करना चाहिए उसके लिए, ओके। सो नाउ समझ में आ गया सबको? फर्स्ट सेंटेंस, दे आर डैश इन द कंट्री नाउ। नाउ का मतलब वो अभी कंट्री में हैं, अभी। अभी का मतलब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं हम, तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा यहाँ पर? आर आ जाएगा, वर्ड नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देयर डैश अ लार्ज क्राउड आउटसाइड द मॉल लास्ट इवनिंग। लार्ज क्राउड का मतलब समझ में आ गया सबको? बहुत भीड़। क्राउड मीन्स होता है पीपल की जो भीड़ होती है उसको हम बोलते हैं क्राउड। तो बहुत सारे लोग थे, भीड़ थी लोगों की, कहाँ पर? आउटसाइड द मॉल लास्ट इवनिंग। ये कब की बात कर रहे हैं हम? लास्ट इवनिंग की, अभी की बात नहीं है ये लास्ट इवनिंग का मतलब कल की बात कर रहे हैं हम। तो कल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वॉज, क्योंकि जब भी हम पास्ट की बात करते हैं तो वॉज या वर आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ही डैश ऑलवेज गुड टू मी। ही इज ऑलवेज गुड टू मी, क्योंकि वो हमेशा अच्छे से बात करता है आपके साथ, तो ही के साथ इज आएगा, प्रेजेंट। दिस डैश एन एक्सपेंसिव, कहाँ तक हमने कर लिया था? ही इज ऑलवेज गुड टू मी, यहाँ तक हमने कर लिया था। नंबर 4 देखो, दिस इज डैश एन एक्सपेंसिव कार, इज इट न्यू? सो दिस क्या होता है? सिंगुलर है, तो हम एक्सपेंसिव कार के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज एन एक्सपेंसिव कार, कि ये कार बहुत एक्सपेंसिव है। तो जो कार आपके सामने खड़ी होगी डेफिनेटली आप उसी के सामने के लिए बात कर रहे हो, तो हम राइट करेंगे इज, क्योंकि वन के साथ इज आता है। नेक्स्ट इज डैश यू एट द हॉस्पिटल यस्टरडे। यस, डैश यू एट द हॉस्पिटल यस्टरडे। अब देखो यस्टरडे लिखा हुआ है, इसका मतलब
आराध्या, व्यास, ये स्क्रीन पे क्या हो रहा है? माय गॉड, आप लोग मैम की बात को बिल्कुल फॉलो नहीं करते हो कि मैम ने हमें क्या समझाया हुआ है. वेरी बैड स्टूडेंट्स दोज हु आर नॉट ओबेइंग मी. वेरी बैड आराध्या. आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस टाइप ऑफ चिल्ड्रन जो मैम की बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं. आपको कितनी बार मना किया गया है कि स्क्रीन पे आपको राइट नहीं करना है. स्क्रीन इज लाइक अ ब्लैक बोर्ड. एज द टीचर इज ओनली कैन राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड. Students are not allowed to write on the screen. You should write in your book only. Understand? So from the next time, nobody will write on the screen. Got it? Yes. Next is mute your mic fast. Avni, डालना पड़ेगा. mic off करो बेटा. Yes. Next is dash you at the hospital yesterday. So we are talking about the yesterday. हम yesterday की बात कर रहे हैं, यानी कि पहले की, कल की बात. तो हम पूछ रहे हैं कि कल तुम हॉस्पिटल में थे. तो यू के साथ हम क्या यूज करते हैं? वर्ब, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं. तो ये वॉज वर्ब वाला सेंटेंस है, तो यू के साथ हम यूज करेंगे वर्ब. तो हम कैसे पूछेंगे? वर यू एट द हॉस्पिटल यस्टरडे? लाइक दिस यू विल आस्क. ठीक है. Next is I read Cinderella when I dash younger. Younger means जब मैं पहले छोटा था, यानी कि आप पहले की बात बता रहे हो जब आप younger थे. तो आप क्या रीड करते थे? Cinderella. तो हम पहले की बात बता रहे हैं, तो पहले की बात यानी past. तो I के साथ क्या आएगा? Was. Okay. तो I was younger. Next is her hair dash thick and long before she cut it off. उसने अपनी हेयर्स कट करवाने से पहले उसके हेयर कैसे थे? थिक एंड लॉन्ग. तुम पहले की बात बता रहे हैं, कट करवाने से पहले की बात. तो क्या आएगा? हर हेयर वॉज. जब भी कोई पहले की बात बताएंगे बच्चों, तो हम वॉज और वर यूज करेंगे. नेक्स्ट इज वी डैश बोथ 7 years old now. Now means अभी. अभी 7 years के हैं हम दोनों. अभी की बात कर रहे हैं मीन्स प्रेजेंट. तो वी के साथ हम क्या यूज कर देंगे? आर. अवनी, इसमें आर वाले सेंटेंस भी आ रहे हैं. देखो इसमें आर आ गया. वी आर बोथ 7 years old now, है ना? जबकि ऊपर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ था. क्वेश्चन में था ओनली इज, एम, वॉज, वर. आर यहाँ पे नहीं है, बट फिर भी आर वाले सेंटेंस आ रहे हैं, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको. ठीक है. Next, number 9. Julie and Janet dash in the same class last year. Now we are talking about the last year. हम last year की बात कर रहे हैं, यानी पहले की. तो पहले की बात कर रहे हैं तो सबको समझ में आ गया. पास्ट की जब भी बात करते हैं तो was were आता है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? was या were? कैसे पता चलेगा? Julie and Janet दो लोग हैं, एक नहीं है, सिंगुलर नहीं है, दो हैं. दैट मीन्स मोर देन वन. तो मोर देन वन होता है पास्ट में, तो हम वर लगाते हैं. ठीक है. तो जूली एंड जेनेट वर इन द सेम क्लास लास्ट ईयर. अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? कैसे करने हैं हमको? बहुत इजी है. जब भी कोई पास्ट का है तो वॉज वर, और प्रेजेंट का है तो इज, एम, आर. सिंपल. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स राइट which is the last story you read. Write 5 sentences about it. ऐसी स्टोरी लिखनी है जिसमें हम was और were का यूज करें. देखो, the name of the book was Charlie and the Chocolate Factory. ठीक है. चार्ली एंड चॉकलेट फैक्ट्री के बारे में हम एक स्टोरी है. It was about a small boy's visit to a special factory which made of चॉकलेट्स. ऐसी फैक्ट्री की स्टोरी है जिसमें जो फैक्ट्री थी वो किसकी थी? चॉकलेट्स की. द मेन कैरेक्टर नेम वॉज चार्ली. इसमें जो मेन कैरेक्टर था कौन था? वो चार्ली. ही वॉज अ पुअर बॉय, और वो बहुत ही पुअर था. हु वॉन अ टिकट टू टेक अ टूर ऑफ विली वोंका's चॉकलेट फैक्ट्री. उसको एक प्राइज मिला था. दैट मीन्स ही वॉन अ टिकट. उसने एक टिकट जीता था
किसका? विली वोंका चॉकलेट फैक्ट्री जाने का, उसको एक टूर का उसने टिकट जीता था, ठीक है। द अदर पीपल इन द स्टोरी ऑल्सो डिड स्ट्रेंज थिंग्स, इस स्टोरी में और जो पीपल थे वो भी स्ट्रेंज थिंग्स करते थे। I liked the book because it was funny and different and also because I love chocolates. तो ये जो पूरी स्टोरी थी ये चॉकलेट फैक्ट्री और चॉकलेट के बारे में थी, ठीक है। तो जब भी आपको पता है हम कभी भी कोई स्टोरी सुनाते हैं तो वो सारी पास्ट की स्टोरीज होती हैं या नहीं होती हैं?